वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी माशी सूरत हाल, ओपोजिशन के धरने पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना से खिताब करते हुए कहा, ऑटोमेशन न होने से टैक्स चोरी हो रहा है, लोग टैक्स नहीं देते, मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। FBI 15 साल से टैक्स चोरी रोकने की कोशिश में है, इसे रोक दिया जाता है। सिगरेट इंडस्ट्री से 2 कंपनियां टैक्स देती हैं, फरोख्त होने वाली 40% सिगरेट्स पर टैक्स नहीं दिया जाता, इनडायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। FBI में ट्रैक सिस्टम लेकर आ रहे हैं। नैब ने मरियम नवाज के इल्जामात बेबुनियाद मन घड़त करार दे दिए। नैब की जानिब से जारी बयान में कहा गया, मरियम नवाज की तलबी पर इश्तियाल अंगेजी, कौमी इदारों के खिलाफ बगावत से लबरेज बयानबाजी की जाती रही, अदालतों और उनके फैसलों का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। एहतसाब अदालतों के बाहर बयानात शिद्दत पसंदी के मंसूबे के अक्कास हैं। मरियम नवाज ने अवाम में इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए अमन व अमान को चैलेंज किया। मरियम नवाज की पेशी के वक्त कौमी इदारे के तकद्दुस को पामाल और पथराव करवाया गया। मरियम नवाज ने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एहतसाब के अमल को चैलेंज किया। इन तमाम हालात का मकसद शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात में रखना डालना था। इस्लामाबाद में PDM का सरबरा इजलास जारी, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज समेत कई रहनुमा शरीक। इस्तीफा लॉन्ग मार्च से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्किल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इस्तीफे देने चाहिए, अपनी फैसला PDM करेगी। कौमी असम्बली में हारने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की असल वजह फॉरेन फंडिंग केस है। सलीम मानवीवाला कहते हैं कि हम पहले भी कह चुके हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर जद्दोजहद की जाए, हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। PDM 6 माह गुजर जाने के बावजूद फैसला नहीं कर सकी कि इस्तीफे देने हैं या लेने हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहते हैं, करप्शन के दीवानों का मजमूआ PDM इत्तेहाद गिरते पड़ते वजूद में आया। ये मुल्क को उन बहरानों से निकालने की बातें करते हैं जिसके जिम्मेदार ये खुद हैं। बड़ा चोर किसी भी तरह खुद PDM का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। ये कुछ कर लें, इमरान खान ही 2023 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे। दोबारा इलेक्शन तो होगा, अब देखना यह है कि महदूद पैमाने पर या फिर पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाना है। NA-75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता मदनियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे, हम आईनी इदारों की इज्जत करते हैं, मामले का हर पहलू से जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक पुलिस की अदम मौजूदगी से बाज़ पोलिंग स्टेशन पर तशद्दुद हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को तौहीन का नोटिस जारी किया? अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात न करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। सेनेट इंतखाबात से कबल ख़वातीन अरकान को वज़ीर आज़म की जानिब से फंड्स देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। नैयर बुखारी ने दलाइल दिए, वज़ीर आज़म का अरकान को फंड्स देने का ऐलान रिश्वत देने के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 181 की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन की तौहीन के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार रखता है। में तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटी कमेटी का रिकॉर्ड फराहम करने की सदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और स्क्रूटी कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर कहते हैं, इन अकाउंट्स में अरबों रुपए आए, रिकॉर्ड मंजराम पर आएगा तो पता चलेगा कितना गलत काम हुआ। इमरान खान फॉरेन फंडिंग दस्तावेज को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं? रिकॉर्ड को खुफिया रखना गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन के बारे में बयान आइन पर हमले के मुतरादिफ है। NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। PSP के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल और लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल कागजात नामजदगी जमा कराने पहुँच गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल रशीद गुडेल ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए।
से मजीद 58 अफराद जाँ बहक, 2511 नए मरीजों का इजाफा। केसेस मजबूतानी की शरह 7% हो गई। मजमूई अमवात 13,595 तक पहुँच गई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। पेशावर में 42 स्कूल सील। सिंध काबीना ने निजी अस्पतालों और लैब्स को कोरोना वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी। सिंध हेल्थ कमीशन को वैक्सीन का मयार और कीमत कंट्रोल रखने के अहकामात। मुल्क भर से कोयटा आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पुर्तगाल ने ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल मुअत्तल कर दिया। यूरोप में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इस्तेमाल करने वालों में ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत सामने आई थी। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 12 करोड़ और अमवात 26,72,000 से तजावुज़। ब्राज़ील में मजीद 1,275, अमरीका में 785, रूस में 404, इटली में 354 और फ्रांस में 333 अमवात रिकॉर्ड। पंजाब उस्मान बुज़दार ने चिल्ड्रन अस्पताल में नए इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं शोबे सेहत को बेहतर बनाने के प्रोग्राम का खुद जायजा ले रहा हूँ। लाहौर समेत पंजाब में हेल्थ केयर की मियारी सहूलियात की फराहमी हर सूरत मजीद बेहतर बनाएंगे। नए इमरजेंसी ब्लॉक में बच्चों के इलाज की जदीद तरीन सहूलियात देख कर खुशी हुई। कराची में सिंध भर के IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स का एहतजाज। मुलाजमतें मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन सिंध असम्बली के सामने मौजूद धरना दिए। मुतालबात के हक में नारेबाजी। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एक बार फिर PMC के बाहर जमा। कहते हैं PMC हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैकलिस्ट किया गया। भारी भरकम फीसें देकर भी आज हम सड़कों पर हैं। लाहौर में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात मनवाने के लिए 5 रोज़ से धरना जारी। फायज अफसरान को एडिशनल चार्ज देने का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल चार्ज रखने और OPS पर तैनात अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। इख्तियारात वापस लेने की हिदायत। हुक्म पर अमल दरामद करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। सिंध के मुख्तलिफ महकमों में 825 अफसरान के पास 2 ओहदों का चार्ज है। 220 अफसरान असल इदारों के बजाय दीगर महकमों में तैनात होने का इंकशाफ। 112 अफसरान OPS पर तैनात हैं। आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात का मामला। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच का इंतजामिया पर शदीद इजहार बरहमी। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। हम 5 MPS को मुअत्तल करने के अहकाम दे सकते हैं। MPS की जिम्मेदारी है कि लोगों की हिफाजत करें। क्या MPS का काम यह है कि आवाम से वोट लेकर कराची में बैठ जाएं? गरीब लोगों के बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, इन्हें कोई एहसास नहीं। सरकारी वकील ने जवाब दिया, MPS का काम कुत्ते मारना नहीं, कानून साजी है। अदालत ने इस्तिफसार किया, बताएं गुज़िश्ता 15 साल में क्या कानून साजी की गई।